जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं आपके लिए नाउन लाया हूं दोस्तों। आइए आज नाउन को देखेंगे और इनके जो पार्ट्स होते हैं, किन किन बेस पर बने होते हैं या किन किन बेस पर इन्हें बांटा जाता है, उन सारी चीजों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला नंबर में हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे। तो देखिए, क्या है नाउन। नाउन इज द नेम। नाउन क्या होता है? एक तरह का नाम होता है। नाउन, ए कीजिए दोस्तों, ए नाउन कीजिए। ए नाउन इज द नेम। ए नाउन इज द नेम of word. it is it is the it is the name of a person, place or thing। तो नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर जो इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर जो मान लीजिए अदर वर्ड्स में देखेंगे दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? ए नाउन इज द name of anything। A noun is the name of anything। ठीक है दोस्तों। तो इसका चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आपके सामने है। दुनिया की कोई भी वस्तुएं जिसका नेम हो वही क्या होता है? नाउन होता है। लाइक डॉग, स्कूल, मे बी कार, सिटी, टीचर, हैप्पीनेस एंड सो ऑन इटीसी। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार देखिए, आपने जो है नाउन का एग्जाम्पल भी देख लिया। मैंने दो तरह से इसे डिफाइन किया है। फर्स्ट जो टाइप है वो इस तरह से है, अ नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड। इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और सेकेंड नंबर जबकि आप इस तरह और भी शॉर्ट में इसे डिफाइन कर सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एग्जाम्पल डॉग, स्कूल, कार, सिटी, टीचर, हैप्पीनेस, ईटीसी। मतलब इसके अलावा बहुत सारा चीज हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मॉडर्न जो है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कितने पार्ट में जो है बटा हुआ है वह हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो नाउन होता है, ये एक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, तो ये एक्चुअली तीन ही पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं एक डायग्राम भी बनाना चाहता हूं। क्या हो जाएगा? नाउन। तो नाउन के जो पार्ट्स होते हैं वह थ्री पार्ट्स हो जाते हैं मेनली। पहले पार्ट्स जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। सेकेंड जो पार्ट हो जाता है उसको हम कहते हैं दोस्तों काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। और जो लास्ट पार्ट हो जाता है उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार जो है आपने देखा जो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो इसमें क्या हुआ कि नाउन जो होता है वो थ्री पार्ट्स में आ जाता है। एक होता है प्रॉपर नाउन, अगला हो जाता है काउंटेबल नाउन, अगला हो जाता है अनकाउंटेबल नाउन।
अब एक एक करके इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर आपका हो गया है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन को मैं डिफाइन करूंगा दोस्तों। तो देखिए प्रॉपर नाउन ये कैसे डिफाइन होगा, तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अ proper noun is the specific name of a person, okay, name of a person, comma, place or thing, okay friend. It always starts with a capital letter, with जो है it always start with a capital letter, okay friend। क्या लिखा गया प्रॉपर नाउन के विषय में? इन प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। इट मीन्स जो होता है प्रॉपर नाउन वह खास तौर पर नाउन जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही जो है खास तौर पर कहते हैं, जो कि स्पेशल नाम हो, और यह हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है फ्रेंड। इसका चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में सबसे देखिए आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। ये व्यक्ति तो है बट व्यक्तियों में विशेष है क्योंकि उनका नाम आ रहा है महात्मा गांधी, ओके फ्रेंड। अब और सुनिए, आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर। उसी तरह आपने सुना होगा दोस्तों, ये तो व्यक्ति विशेष हमने बताया, उसी तरह आपने सुना होगा इंडिया का नाम, यह क्या है विशेष कंट्री का नाम हो गया, खास कंट्री का, स्पेसिफिक कंट्री। उसी तरह देखिए ताजमहल, ये भी आपने सुना होगा, ये भी स्पेशल नाम हो गया फ्रेंड। उसी तरह सुना होगा आपने दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। उसी तरह आपने कई जो है ये और भी बहुत सारा नाम सुना होगा। आज में बहुत सारा मतलब आज जो ट्रेंडिंग में है वह गूगल नाम सुने होंगे आप, तो ये भी स्पेशल नाम है, इसको भी आप प्रॉपर नाम दे सकते हैं। उसी तरह है जैसे घड़ियों में कह सकते हैं टाइटन वॉच, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार बहुत सारे और एग्जाम्पल है जिसको कि आप प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं। जो भी खास स्पेशल नेम है वो सब प्रॉपर नाउन में चले आते हैं। चलिए तो इसके सेकेंड जो पार्ट है काउंटेबल नाउन, उसको अब जो है हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आप बिल्कुल लिखे। देखिए फ्रेंड, चूंकि मेरे पास फ्रेश नहीं है, मुझे इससे पहले अच्छे से क्लीन करना होगा, फिर मैं आगे इसके कीवर्ड्स को बताता हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, इसका जो हमारा की फीचर्स है वो क्या क्या है वो हम समझते हैं। की फीचर्स, ओके। देखिए पहला नंबर पॉइंट में समझिए कि की फीचर्स क्या है। तो पहला होता है रेफर्स टू वन यूनिक एंटिटी, रेफर्स टू वन यूनिक, ठीक है फ्रेंड, यूनिक एंटिटी, ओके। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर में क्या हो जाता है, ऑलवेज कैपिटलाइज, ऑलवेज तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑलवेज कैपिटलाइज, ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, हमेशा मतलब ये समझिए कि कैपिटल से ही जाना है, शुरू होना। और थर्ड नंबर हो जाता है कैन नॉट बी प्लुरलाइज,
ओके, प्लुरल है दोस्तों, और प्लुरल से राइज कर दिए हैं, प्लुरलाइज, प्लुरलाइज्ड यूजुअली। ठीक है, तो ये इसके की फीचर्स हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों इसके जो सेकेंड पार्ट है काउंटेबल नाउन, उनके बारे में हम जानते हैं। चलिए आगे। तो देखिए फ्रेंड, ये काउंटेबल है सेकंड नंबर, तो आप इसको देखिएगा, जैसे आप इसको क्या कीजिएगा, जो है डिस्प्लिट कीजिएगा, बन जाता है काउंट प्लस एबल। इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, काउंट मतलब होता है गिनना और एबल मतलब योग, अर्थात तो वह चीज जो गिनने योग्य हो उसी को हम क्या कहेंगे, काउंटेबल। तो इसे मैं डिफाइन करता हूँ, सुनिए। अ नाउन which can be counted, okay friend, is called a countable noun। ओके, तो हमने क्या लिखा, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब इसका थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल में सबसे पहले आप रखिए दोस्तों, कैट को गिना जा सकता है, उसी तरह से आप रखिए डॉग को गिना जा सकता है, हॉर्स को गिना जा सकता है, जो काउंट मतलब किया जा सकता है उस सब को रखिए। स्टार, इसको भी काउंट कर सकते हैं, ट्री इसको भी काउंट कर सकते हैं, चेयर इसको भी काउंट कर सकते हैं, उसके बाद टेबल ये भी काउंट के अंतर्गत आता है, उसी तरह से बॉय ये भी काउंट के अंतर्गत आता है, उसी तरह गर्ल इसे भी गिना जा सकता है फ्रेंड, उसी तरह से आप देखिए वुमन ये भी गिना जा सकता है। और आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए बनाना हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आप अपने आप को भी रख सकते हैं इस श्रेणी में, अर्थात स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो वॉच हो जाएगा, घड़ी वगैरह, है ना। तो ये सब ऐसे हैं जिसको कि हम गिन सकते हैं, अर्थात ये काउंटेबल हो जाते हैं फ्रेंड। हो गया। चलिए इसी का थर्ड पार्ट जो है उसको कहते हैं अनकाउंटेबल, उसको समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। अगर जो इसको डिस्प्लिट कीजिएगा तो ये बन जाता है अन प्लस काउंटेबल, काउंट प्लस एबल। आप देखिए अन मतलब नहीं, काउंट मतलब गिनना, और एबल अर्थात या एक साथ भी आप रख सकते हैं, किसको एक साथ रख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अनकाउंट प्लस एबल। मतलब अनकाउंट मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, जो गिनने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसका डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है फ्रेंड। तो डेफिनेशन में जो काउंट ना हो, यही है ना, काउंट ना हो, अ नाउन विच कैन नॉट बी, अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सकता हो, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा फ्रेंड, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल। क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है दोस्तों, अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार ये नहीं भी लगा सकते थे, ये सही है। तो नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल क्या क्या है इसमें। तो देखिए जो काउंट होगा ही नहीं वैसा एग्जांपल हमको रखना है। लाइक मान लीजिए टी, क्या चाय को गिन सकते हैं, संभव ही नहीं है। उसी तरह देखिए राइस, वाटर, ऑयल, बटर, मिल्क, है ना फ्रेंड। तो ये सब ऐसे हैं। उसी तरह मान लीजिए सिल्वर, है ना, सिल्वर, गोल्ड भी इसमें आ सकता है ना। उसी तरह मान लीजिए एयर, कॉफी भी हो सकता है, कॉफी हो गया। आप सैंड मतलब बालू को रख सकते हैं,
ट्रूथ को रख सकते हैं इसमें, क्योंकि उसको भी काउंट नहीं किया जा सकता है। रेन को भी रख सकते हैं, और आप मनी को भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मनी को भी रख सकते हैं, और जो है मनी के बाद आप जो है पेन को भी रख सकते हैं, इसको भी नहीं काउंट करते हैं। ब्यूटी को रख सकते हैं, इसको भी काउंट नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अनकाउंटेबल के हैं। तो आपने जान गया दोस्तों कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर, मैंने तीनों के विषय में बता दिया। अब जो चलते हैं हम फ्रेंड, अब सबसे पहले हम चलेंगे जो है, ये तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग था। ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं मैं वो आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ये वाला थोड़ा सा चमकता होगा फ्रेंड, लेकिन ये ग्रामर लिखा हुआ है। आइए, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि नाउन्स कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं एक मैप की मेथड से आपको इसे दिखाता हूँ। ये मैप कुछ इस प्रकार है। ये टोटल 5 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला जो होता है, जैसे उसमें था उसी तरह ये प्रॉपर नाउन होता ही है फ्रेंड। अब सेकंड की बात करेंगे, सेकंड को कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। थर्ड की बात करेंगे तो इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके फ्रेंड। और फोर्थ की बात करते हैं तो ये हो जाता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। ओके फ्रेंड, ये हो गया मटेरियल नाउन। और एक लास्ट होता है जिसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके फ्रेंड, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप होते हैं, एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। आप देखिए इसको, पहला नंबर क्या है, प्रॉपर नाउन। मैंने इसे डिफाइन भी किया है, और फिर से मैं इसे एक बार बताता हूँ। प्रॉपर नाउन। तो चलिए सबसे पहले प्रॉपर नाउन को डिफाइन कर लेता हूँ। तो हमने बताया था प्रॉपर नाउन, a proper noun is the specific name of a person, comma place or thing. Okay friend, it always starts with a capital letter। ओके फ्रेंड, अब एक एक करके आपको इसका एग्जांपल जानना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें, तो मैं एक एक करके एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। पर्सन से रिलेटेड एग्जांपल रखता हूँ। ये सारा एग्जांपल है फ्रेंड, पर्सन से रिलेटेड एग्जांपल रखता हूँ। पर्सन से रिलेटेड एग्जांपल रखने का क्या मतलब है, सिर्फ नाम व्यक्ति विशेष ही आएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ललन, हरि। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, रूबी। उसके बाद हो जाएगा MK गांधी। तो आपने क्या देखा, ये सब पर्सन से रिलेटेड है। सेकंड नंबर, आप जो है किसी भी जो है प्लेस का नाम वगैरह रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेस में रखना है। प्लेस में क्या क्या चीजें हैं, प्लेस में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह है, टाउन है, सिटी है, कंट्री है, ये सब। तो चलिए पहला रख देते हैं मणिपुर। क्या दे दिए, मणिपुर। उसी तरह से आप अगला कुछ दे दीजिए, पटना दे दीजिए, पटना। आप पटना के बाद दिल्ली दे दीजिए, दिल्ली दीजिए दोस्तों। जापान दे दीजिए, जापान। उसके बाद इंडिया, ETC, ये आप दे सकते हैं। हो गया दोस्तों। अब देखिए उसी तरह से इसमें क्या होंगे, मैंने प्लेस तो बता दिया आपको। अब उसी तरह डे या मंथ का भी नाम आता है दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है नाम ही होता है। तो आप डे या मंथ का भी नाम इसमें रख सकते हैं। जैसे दे दीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब चलता है। उसके अलावा जो है आप मंथ दे सकते हैं, कोई भी मंथ, ETC, ये सब आ जाता है इसमें। उसी तरह बहुत सारे रिवर आते हैं फ्रेंड, रिवर। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल हो जा रहे हैं।
तो रिवर में मैं क्या क्या बहुत सारी चीज़ों को लिख सकता हूँ। सबसे पहले मेरे बगल में तो गंगा है, तो हम गंगा लिखेंगे दोस्तों। उसी तरह जो है कोसी, कोसी लिख देंगे। गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। और बताइए, बागमती, है ना। तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। उसके अलावा आप बुक्स वगैरह भी दे सकते हैं। बुक एग्जाम्पल के रूप में बुक हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सब सब रख सकते हैं। उसी तरह बुक जैसे कि बहुत फेमस बुक हो गया गीता, बाइबल, कुरान, है ना, रामायण, रामायण या रामायण सब सही है, etc। तो ये सब बहुत सारे नाम हैं जो कि आप इसमें प्रॉपर नाउन में रख सकते हैं। तो मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता दिया है दोस्तों। अब चलिए कॉमन नाउन के बारे में हम जानते हैं आगे। तो आइए दोस्तों, चलिए कॉमन नाउन के बारे में जान जाते हैं। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अ कॉमन नाउन is a general name of क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो people, places, ठीक है, और things, ठीक है फ्रेंड। it does not refer to any specific one। ओके, तो क्या हो गया, अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। इट डज नॉट रेफर टू एनी जो है स्पेसिफिक वन। अब चलिए हम तीन बातें बताया, हमने आपको तीन बातें बताई पर्सन के बारे में। सबसे पहले हम एग्जांपल के रूप में रखते हैं पर्सन को। चलिए फ्रेंड, तो पर्सन को देख लेते हैं। तो देखिए पर्सन में क्या है, कोई स्पेशल नहीं होगा, कोई खास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम बॉय बोलते हैं, तो बॉय में सभी लड़के हो जाते हैं, सारे स्पेशल इसमें नहीं है। उसी तरह मान लीजिए कि हम मैन बोलते हैं, बुक बोलते हैं, है ना, टीचर बोलते हैं। बुक इसमें मत रखिए क्योंकि थिंग्स में उसको रखेंगे दोस्तों। टीचर रख दीजिए, उसी तरह डॉक्टर रख दीजिए और etc रख दीजिए। तो इसमें कोई स्पेशल नहीं आता है, ठीक है, कॉमन टाइप का नाम आता है। उसी तरह दूसरा नंबर जो आपका है वह है प्लेस। अब प्लेस में देखिए, जैसे कहलगांव बोले तो वो स्पेशल है, बट यदि हम डायरेक्ट सिटी बोले तो सब सिटी ना आ गया, किस सिटी की बात कर रहे हैं पता नहीं। स्कूल की बात कर सकते हैं सब, पार्क की बात कर सकते हैं, etc लगा दीजिए फ्रेंड। उसी तरह तीसरा नंबर में आप चलिए थिंग के विषय में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, थिंग मतलब रखिए, जैसे कि उसमें था गीता तो स्पेशल था, बट यहाँ पर क्या रख देंगे, बुक रख देंगे। बुक हो गया, चेयर हो गया, है ना। उसी तरह फोन रख देंगे, etc रख देंगे फ्रेंड। तो ये सब क्या हो गए, ये थिंग्स में आ गए। तो ये जितने भी आपने देखा ये कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल है, जिसमें स्पेशल कुछ भी, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता है। अब थोड़ा सा हमको जानना होगा कि जो है डिफरेंस कॉमन नाउन और प्रोनाउन नाउन में क्या होता है, उसको हम जान लेते हैं फ्रेंड। आइए, तो चलिए दोस्तों अब इसका थोड़ा सा हम डिफरेंस भी जानने का प्रयास करते हैं। तो लिखा गया है डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इसमें क्या डिफरेंस है तो वो देखिए। तो एक दो पॉइंट को समझकर हम जो है इसको समझ लेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन में हम किसी स्पेसिफिक नेम के बारे में बात करते हैं, तो लिखेंगे स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम किसी स्पेशल जो है व्यक्ति, जगह, इन सारी चीजों के बारे में बात होगा, ये वस्तु के बारे में बात होगा। जबकि इसमें क्या होता है, जनरल नेम ऑफ पीपल, ठीक है फ्रेंड, प्लेसेस और
थिंग्स, ठीक है। तो ये होता है। सेकंड नंबर में देखिए इसका, ऑलवेज, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल, कैपिटल लेटर, ओके फ्रेंड, कैपिटल लेटर। जबकि इसका सेकंड, अच्छा सॉरी ये फर्स्ट होगा, इसका सेकंड जब देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट स्टार्ट्स, ओके फ्रेंड, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। तो ये जो है आपका कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, नहीं एग्जाम्पल नहीं सॉरी, ये जो है दोनों में डिफरेंस है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। उसी तरह मैं कुछ एग्जाम्पल रख देता हूँ आपके सामने, देखिए आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में क्या आया, तो फर्स्ट नंबर आप रख सकते हैं, इंडिया, इंडिया इज अ ग्रेट, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब जरा इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप ये जो इंडिया देख रहे हैं ये भी नाउन है और कंट्री भी नाउन है। तो मैं इंडिया की बात करते हैं तो सारे जो है कंट्रियों में से स्पेशल कंट्री की बात होती है, अर्थात हम कह सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है। और जबकि हम कंट्री की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की कंट्री की सिर्फ चर्चा है, कोई स्पेशल नाउन नहीं है, तो ये क्या है हमारा कॉमन है, ठीक है फ्रेंड। एक तो और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल, चलिए इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, द गीता, द गीता इज अ हॉली बुक, ठीक है फ्रेंड। अब इसको जरा ध्यान से समझिए क्या है। सबसे पहले गीता, यदि हम बात कर रहे हैं गीता का तो ये हमारे लिए क्या है, यह स्पेशल नाम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड प्रॉपर नाउन। उसी तरह ये बुक भी तो एक नाउन है, बट सारे बुकों की चर्चाएं हैं, किसी कोई बुक हो सकता है, कोई स्पेशल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए तो अब हम जो तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन, उसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। चलिए तो देखते हैं थर्ड नंबर जो है वो हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है फ्रेंड। अब कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, ओके फ्रेंड, एक कलेक्टिव नाउन नेम्स, a collective noun names a group, a group or collection of people, animals or things taken as one unit, ओके फ्रेंड। तो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। अब एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे फ्रेंड। अब एग्जाम्पल देखिए, पहला नंबर अगर जो हम ये रखते हैं सबसे पहले पीपल को, तो पीपल में कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जानते हैं आप इंडिया टीम के बारे में, उसको टीम कहते हैं ना कि प्लेयर, वो हो गया टीम। उसी तरह हो गया क्राउड, क्राउड इट मीन्स भीड़ वगैरह। उसी तरह जूरी, जैसे कि फैसला लेने के लिए 3-4 जज मिलकर जो बैठते हैं वो क्या कहलाते हैं, जूरी मेंबर कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब एनिमल्स में आइए, एनिमल्स इसमें देखिए, अगर जहाँ झुंड होगा तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको उसको बता रहा हूँ, हर्ड मतलब हियर। उसी तरह देखिए फ्लॉक, अगला क्या हो जाएगा, स्वार्म, ठीक है। तो ये सब झुंड होते हैं।
उसी तरह थिंग्स में देखिए फ्रेंड, थिंग्स में क्या क्या आ जाएंगे, तो थिंग्स में आप क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे थिंग्स में, तो पहले है बंच, बंच गुच्छा, उसी तरह सेट, etc। तो ये सभी चीजें हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो 4th नंबर बात करने जा रहे हैं हम मटेरियल नाउन पर। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए 4th नंबर में देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए यहीं पर इसको देखते हैं, मटेरियल नाउन। आइए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। कि material noun is a material noun is the name of a matter, name of a matter or substance which can be measured, or weighted, ओके फ्रेंड। तो क्या हो गया, मेजर्ड हो गया और वेटेड हो गया, बट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड बट कैन नॉट बी काउंटेड। अब आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखिए फ्रेंड, आप गोल्ड के बारे में जानते हैं, यह एक मटेरियल भी है और इसको क्या मेजर्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, बट काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह सिल्वर को रखें, आयरन को रखें, उसी तरह आप ले सकते हैं राइस वगैरह, राइस को रखिए फ्रेंड। आगे मिल्क वगैरह इसी में आते हैं सारे, वायल वगैरह भी इसी में आते हैं। और आप ये भी प्लास्टिक वगैरह देखिए, अभी तो ये प्रचलन में है प्लास्टिक, है ना, और पेपर वगैरह देख लीजिए और ETC लगा दीजिए फ्रेंड। तो ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जांपल होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं फ्रेंड, और क्या क्या जो है आगे है वो देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं इसे डिफाइन करता हूँ, आप समझिए। तो देखिए क्या होगा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to something that cannot be seen or touched. Okay friend, such as feelings, qualities, okay, qualities। इसमें आइडियाज को भी रख सकते हैं, आइडियाज, बट कैन बी, बट नहीं, आइडियाज के बाद ऐसे वहां नहीं जाना फ्रेंड, आइडियाज हो गया ना, आइडियाज, और आप एक स्टेट्स को रख सकते हैं, अवस्थाएं वगैरह। तो क्या हो गया, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, सच एज फीलिंग्स, क्वालिटीज, आइडियाज और स्टेट्स। अब एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल क्या क्या आएगा, एग्जांपल, चलिए फ्रेंड। तो एग्जांपल में अगर हम देखते हैं फीलिंग्स के बारे में, तो जैसे हो गया लव, ये एक तरह का फील है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह एंगर, ये फील्ड है। उसी तरह जॉय, और भी सो ऑन हो सकते हैं। जबकि जो है क्वालिटीज में देखिएगा तो क्या आएगा, वो देखिए फ्रेंड, क्वालिटीज में क्या आएगा, जैसे कि क्वालिटीज व्यक्ति का हो गया ऑनेस्टी,
ठीक है। उसी तरह हो गया ब्रेवरी, ब्रेवरी। उसी तरह इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, है ना। तो इस तरह आते हैं। अगर आइडियाज की बात कीजिएगा तो वो देखिए क्या आएगा, आइडियाज। तो आइडियाज में जैसे आगे आपको फ्रीडम का आइडियाज है, उसी तरह ट्रूथ एंड जस्टिस ले लीजिए और ईटीसी लगाइए। तो इस प्रकार जो है मटेरियल नाउन्स बहुत सारे होते हैं। मैं कुछ नोट करवा देता हूँ वर्ड्स, वो देखिए आप फ्रेंड। सबसे पहले आपने इसमें लव देखा तो वो तो होगा ही, उसके बाद हो जाता है लाइफ, वो भी देखिए फ्रेंड। ट्रूथ आएगा इसमें, डेथ इसमें आता है, उसी तरह ब्यूटी इसमें चलाएगा, उसी तरह आप ऑनेस्टी को भी रख सकते हैं। ऑनेस्टी के बाद जो है म्यूजिक वगैरह को भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि ये फील होता है इसमें। उसके तरफ बर्थ हो गया, हीट, एंगर, स्लीप, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, पीस, ईटीसी लगाइए फ्रेंड। तो ये सभी हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो नाउन का पूरा डिटेल्स था वह खत्म हो चुका है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों। और इसी तरह का वीडियो यदि चाहते हो तो आप कमेंट